सो हेलो एवरीवन, जय श्री कृष्ण, राधे राधे। मैं हूँ सी अलीशा और मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोग बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे। आज हम लोग मिल रहे हैं एक ऐसे वीडियो को लेकर आए हैं जहाँ पे मैं आपको कुछ तरीके बताना चाहती हूँ कि ऐसे कौन से 7 चीज़ों को दिमाग में रख के आप अपने कॉर्पोरेट लाइफ को ईजी कर सकते हो। कमिंग फ्रॉम अ बिजनेस बैकग्राउंड, मुझे भी इनिशियली जॉब करते समय बहुत दिक्कतें फेस हुई थी और कुछ चीज़ें जो मैंने अपने एक्सपीरियंस के दौरान सीखी है। 7 ऐसे कॉमन चीज़ें, देखिए वर्किंग कल्चर की तो मैं बात नहीं करूँगी क्योंकि हर एक ऑर्गेनाइजेशन का अपना एक अलग अलग वर्किंग कल्चर होता है, लेकिन मैं 7 ऐसे कॉमन ट्रिक्स, टिप्स, रूल्स की बात करूँगी जिसको अगर आप दिमाग में रखते हो तो हो सकता है आपकी कॉर्पोरेट लाइफ जो है वो ईजी हो जाए। तो आज हम लोग देखेंगे कि आज हमारा वीडियो है उन लोगों के लिए। अच्छा, आपको एक चीज़ मालूम है कि हमारे टोटल पॉपुलेशन ऑफ इंडिया का 52% पीपल आर एंगेज्ड इन जॉब, ठीक है, आर एंगेज इन सर्विस सेक्टर डूइंग सर्विसेज। लेकिन आउट ऑफ 625 मिलियन ऑफ लेबर और वर्किंग पीपल, इसमें से 600 मिलियन लोग जो है वो कॉर्पोरेट मतलब कि जॉब्स कर रहे हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि उन सबके लिए ये 7 ऐसे कॉमन फील्ड है, इनरिस्पेक्टिव ऑफ एनी फील्ड, कॉमर्स में हो, साइंस में हो, सीएस में हो, आईटी में हो, किसी में भी हो, मेडिकल में हो, किसी में भी हो, 7 कॉमन ट्रिक्स जो है वो आज उसमें उसकी बात करेंगे। तो सबसे पहले आ जाइए कि आपको याद होगा कि एचआर आपसे पहले ही कह देता है कि कभी भी अपनी सैलरी जो है आपको किसी से शेयर नहीं करनी है। तो ये चीज़ों का ध्यान रखना कि कभी अपनी सैलरी किसी से भी जो है आप शेयर ना करो। अच्छा, सैलरी किसी से शेयर ना करने का रीज़न ये भी होता है कि कहीं ना कहीं आपको सैलरी जो आपको मिलती है ना, उससे लोग आपको आंकने लगते हैं या फिर उससे आपकी एक इमेज तैयार हो जाती है। और दूसरी एक और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो मैंने भी एक्सपीरियंस की हुई है, लोग समझ लेते हैं कि चलो सामने वाले ने बता दिया, लोग बार बार बता रहा है कि मेरा 1.5 लाख रुपए सैलरी है, 2 लाख रुपए सैलरी है। पर लोग क्या करते हैं पता है, अपने मन में एक इमेज बनाते हैं कि 1.5 लाख रुपए सैलरी है, लगभग 50,000 रुपये उसके जो है वो एक्सपेंसेस होंगे, 1 लाख तो इसके पास बचता ही होगा। तो जब उस इंसान को ज़रूरत पड़ती होगी ना, तो पैसों की वो आपसे ज़रूर मांगेगा, उसको मालूम है कि आपके पास में है। और उस समय कभी कभी रिलेशनशिप के चलते आप ना नहीं बोल सकते होगे। तो इसलिए सबसे बेटर है कि आप किसी को किसी सैलरी बोलो ही मत। किसी ने पैसा मांगा, अनलेस एंड अनटिल, डिपेंड्स ऑन द रिलेशनशिप एंड सिचुएशन, आप जितने मतलब कोशिश करो कि आप सैलरी शेयर ना करो, ताकि सामने वाले इंसान जो है वो ऐसा कैलकुलेट ना करे और सामने से आपसे पैसे मांगने के लिए ना आए, क्योंकि यू आर नॉट सिटिंग देयर टू गिव लोन्स। तो ये बात का ध्यान रखना। कीपिंग एक्टिंग इवन आफ्टर द लीव, ये मेरे साथ में हुआ है। और बीइंग अ मैनेजर, बट जब मैंने एक दूसरे मैनेजर को देखा हुआ है, एक बार क्या हुआ था ना, एक पर्सन फ्रॉम माय टीम, वेरी जूनियर, वो जो है छुट्टी लेकर गया हुआ था, कहा था कि मेरी तबीयत खराब है इसलिए मैं लीव लिया हूँ। जब एक दिन बाद वो वापस आया, तब उसके मैनेजर ने कहा, क्यों, तुम्हारी तबीयत एक दिन में ठीक हो गई? तो ये होता है, अगर आप सिक लीव लिए हो ना, तो कम से कम एक दिन में तो वापस आओ ही मत। और अगर एक दिन में आ रहे हो तो एक्ट करो कि आप जो है वो तबीयत आपकी खराब थी। आप एकदम काम पे फुल फोर्स होके, एक्टिव होके अगर लग जाओगे ना, आपका बॉस पक्का मानेगा कि ये ना बहाना लेकर गया हुआ था, इसकी तबीयत खराब नहीं थी, इवन आफ्टर आपकी तबीयत खराब थी। तो थोड़ा बहुत एक्टिंग तो आपको यहाँ पे करना पड़ेगा। उसके बाद जस्ट पे फॉर द गिफ्ट, मतलब कि ऑफिस में ना बहुत सारी चीज़ें होती है, कुछ कल्चर्स होते हैं, कुछ प्रोग्राम्स होते हैं, एनिवर्सरीज होती है, फेयरवेल्स होते हैं, बर्थडेज होता है, बहुत सारे एक्टिविटीज़ होती है। तो आपको कहीं ना कहीं उसके लिए कंट्रीब्यूशन जो है आपसे मांगा जाता है। प्लीज़ वहाँ पे मना नहीं करना कंट्रीब्यूट करने के लिए, आपको थोड़ा बहुत वहाँ पे कंट्रीब्यूशन करना ही पड़ेगा। भले ही उन्होंने कहा है कि मिनिमम आपको इतना करना है, तो मिनिमम अमाउंट ही दो, ज़्यादा अपने मन से अमाउंट मत दो, डिपेंड्स ऑन द डेजिग्नेशन, लेकिन आपको वहाँ पर कंट्रीब्यूट करना है। तो कंट्रीब्यूट नहीं करोगे ना तो आपकी इमेज अच्छी नहीं होगी, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट, कीप गुड आइडियाज़ टू योरसेल्फ। कभी कभी ऐसा होता है, जैसा अगर आपका जॉब का टाइमिंग देखो, मैं हमेशा बोलती हूँ कि जॉब में ना सिर्फ आने का समय होता है, जाने का समय होता नहीं है। और प्राइवेट सेक्टर में तो ये बात बिल्कुल साबित हो जाती है। लेकिन कभी कभी अगर आपका टाइमिंग जो है वो 9 to 5, 9 to 6, 10 to 6, 11 to 7 जो भी होगा, अगर कोई ऐसा आइडिया आया है जिससे द थिंग्स विल गेट ईजियर, तो प्लीज़ आप उस समय जाते वक्त या एट द एंड ऑफ द डे, एंड की कगार पे है ना अगर आपका वर्किंग टाइम, तो उसमें तो बिल्कुल मत बोलना। उस समय पेशेंस रखो, जैसा है वैसा चलने दो, अगले दिन आए बराबर ये आइडिया शेयर करो,
ठीक है, या कोई भी पॉइंट रखना है, कोई भी आइडिया रखना है, कोई भी काम अगर आसान करने का, अगर आपको ट्रिक वगैरह बतानी तो उस समय मत बताना, आप ही के ऊपर आ जाएगा। आपका मैनेजर कहा कि ये आपने बताए हो तो ये करके जाओ, तो फिर पेशेंस रखना, अगले दिन आके बता देना। उसके बाद में डोंट फाइट विद द बॉस, बिल्कुल भी। मेरा भी स्टार्टिंग में ऐसा हुआ था, मेरे मैनेजर से बहुत दिक्कतें फेस हुई थी मुझे, लेकिन ये चीज़ है, देखो सास बहू का रिलेशन, देवरानी जेठानी का रिलेशन और एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय का रिलेशन बिल्कुल एक तरह का होता है। कुछ भी कर लो, बहुत कम चांसेस है कि आपके अच्छे रिलेशन रहेंगे तीनों ही का, जो मैंने आपको बोला है ना अभी। कितना ही कर लो, थोड़ी बहुत नोकझोंक तो हो ही सकती है, लेकिन आपको क्या करना है, उनकी सारी बात मानते जानिए। देखो काम अपने तरीके से ही करना है, लेकिन उस समय उनसे आर्ग्यू नहीं करना है, क्योंकि देखो कोई भी मैनेजर को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होता कि उसका जो जूनियर है उनसे आर्ग्यूमेंट करे। तो आपको बस उनकी बात माननी है, जहां गलत हो वहां पे सॉफ्टली अपना पॉइंट रखना है, अपोज नहीं करना है, सॉफ्टली अपना पॉइंट रखा है कि अगर उन्होंने बोला कि इसको ऐसा ही किया जाता है कि सर ठीक है, लेकिन इस तरह से शायद नहीं हो सकता, इसमें ऐसा टाइम लग सकता है, तो आपको उसमें भी अपना पॉइंट जो है वो सॉफ्टली रखना है, आर्ग्यूमेंट नहीं करना है। कोई भी बॉस कभी भी बिलीव नहीं कर सकता। और याद रखना, इंक्रीमेंट के फेज में 2 व्हीलर से 4 व्हीलर पे आपका जो प्रमोशन है ना, 2 व्हीलर से 4 व्हीलर पे जाना ही डिपेंड करता है आपके मैनेजर पे। तो प्लीज़ इंक्रीमेंट के समय 2-3 महीने पहले, 4 महीने पहले तो बिल्कुल भी फाइट नहीं करना, सारी चीज़ें उनकी मानते जानी है, जो सब बोले वैसा मानते जाना है। हाँ, जहाँ पे ज़्यादा गलत हो रही चीज़ें वहाँ पे अपना आपको स्टैंड लेना है, अपोज नहीं करना है, आर्ग्यू नहीं करना है, बस सॉफ्टली अपना पॉइंट रखना है। पर चीज़ एक समझ लो कि जब ज़्यादा चीज़ें बढ़ रही है तो वहाँ पे आपको अपना स्टैंड लेना है। उसके बाद हम आते हैं डोंट फिनिश द वर्क टू सून। आपकी स्पीड बहुत अच्छी है, आपका लेबर इफिशिएंसी बहुत बढ़िया है, काम या बहुत इफिशिएंट हो, प्रोफिशिएंट हो, लेकिन फिर भी अगर 2 घंटे का काम है ना आपके हिसाब से, पर सामने वाला एक्सपेक्ट करता है कि इसको 4 घंटे लगना चाहिए, तो 4 घंटे में ही करो। क्योंकि मैंने एक्सपीरियंस किया हुआ है, कितना ही इफिशिएंटली आप काम कर लो, जितने जल्दी काम करके दोगे ना उतना ज़्यादा वर्कलोड आपके ऊपर बढ़ जाएगा। ये होता है, ये सही में होता है। और एक और चीज़ सुनो, 4 घंटे काम 2 घंटे में दोगे ना, कोई फ़ायदा है नहीं, क्योंकि उससे सिर्फ आपका ही वर्कलोड बढ़ेगा। एंड ऑफ द डे आपको कोई उसका एप्रिसिएशन मिलने वाला नहीं है। इसलिए जिसको जितना स्टैंडर्ड टाइम लगता है उतना ही टाइम लेके करो, लेकिन बहुत ज़्यादा जल्दबाजी करने में आपको कोई खास एप्रिसिएशन मिलने वाला नहीं है। उसके बाद आ जाओ डोंट बी टू हैप्पी। ये मेरे साथ में होता है, क्योंकि आई एम विद जॉली पर्सन। मैं अपने ऑफिस में जाती हूँ, सबसे ज़्यादा स्माइलिंग और सबसे ज़्यादा एक्टिव फेस में रहती हूँ, लेकिन पता है जब आप ऐसे करने लगते हो ना तो आपके मैनेजमेंट को लगता है, मैनेजर को लगता है कि अच्छा बेटा इतने खुश हो तुम, रुको मैं तुम्हें प्रेशर देता हूँ काम का अभी। तो ये चीज़ें होती है, इसलिए ना ऐसा नहीं दिखाना है आपको कि आप बहुत खुश हो, बहुत लाइफ ईज में चल रही है, क्योंकि वहाँ पे अगर आप खुश चलते हो ना तो लोगों से, कलीग्स को, मैनेजर को बर्दाश्त नहीं होती ये चीज़ कि यार हम इतने प्रेशर में हैं, सामने वाला इंसान इतना खुश कैसे हो सकता है। तो बातें बनाएंगे, बोलेंगे इसके पास तो कोई काम ही नहीं होता है, बल्कि आपको मालूम है कि आप कितना काम कर रहे हो, बट भैया आपका नेचर है, इसलिए थोड़ा सा ना खुद को संभाल के रखना। ऑफिस के बाद जितनी खुशी वहाँ दिखाओ ना, घर पे दिखाओ ना, लेकिन ऑफिस से बहुत ज़्यादा एक्टिव और जॉय फेस से मत रहो। हाँ, खुश रहो, ये भी नहीं कि आप हमेशा दुखी रहोगे, वर्कलोड है वर्कलोड है वर्कलोड है बोलोगे, उससे हमारी भी जो है वो माइंडसेट ठीक नहीं होता। लेकिन ऐसे बहुत ज़्यादा जॉली रह के आप अपने ही जो है वो कलीग्स को मौका दे रहे हो बातों का, और मैनेजर्स को मौका दे रहे हो, ताकि वो जो है आपको और ज़्यादा काम दे। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि कुछ चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कोई एक अच्छा सा टॉपिक लेके। थैंक यू सो मच।